राम राम भाई सारे भाई ने आपके अपने YouTube चैनल A to Z जॉब पे भाई सारे भैया का स्वागत है भाई। हरियाणा से जुड़ी आपने कोई भी जानकारी चाहिए भाई, वह कोई स्कीम की जानकारी हो भाई, कोई नई योजना की जानकारी हो भाई, हरियाणा में कोई भी नई भर्ती लग रहा है उसकी जानकारी हो भाई, कौशल रोजगार की जो भर्ती निकले उसकी जानकारी हो भाई, हरियाणा में आंगनवाड़ी भर्ती निकले उसकी जानकारी हो भाई। यदि आपकी फैमिली आईडी में कोई भी समस्या है, आपने उसका निपटारा चाहिए, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल A to Z जॉब यूट्यूब चैनल को भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला जो बटन है भाई उसको दबा दिया करो, ताकि आने वाली नई जानकारी आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और जितने भी मेरे गरीब भाई बहन है भाई, वीडियो ने सब द्वारा शेयर कर दो, अपनी रिश्तेदारी तक यह वीडियो पहुंचा दो, ताकि किसी ने भी किसी प्रकार की भी समस्या हो उसका समाधान आपने मिलता रहे। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। हाँ, एक और बात, कमेंट कमेंट जरूर करा करो भाई, और ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा दिया करो, ताकि दिन रात आपका भाई आप खातर मेहनत कर रहा है, आपके एक कमेंट थे, आपके एक सपोर्ट थे, आपके भाई का बहुत हौसला बढ़ा है भाई, दिन रात मेहनत करने का जी करे भाई। जितना प्यार आप इंस्टाग्राम चैनल को दे रहे हो उतना ही प्यार मेरे यूट्यूब चैनल A to Z जॉब को जल्दी से जल्दी इतना ही प्यार दे दो भाई। वीडियो ने सब दो शेयर करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट करा रहो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो आज का टॉपिक रहने वाला भाई फैमिली आईडी। हरियाणा में बहुत से गरीब आदमी से हैं भाई जिसकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा हो रही है। कमेंट करके बताओ भाई किस किस की ज्यादा हो रही है, क्योंकि बेचारे उनको पता ही नहीं भाई उनकी इनकम ज्यादा क्यों हो रही है, क्या समस्या है। और दूसरी चीजों घटवाण जावा है तो CSC सेंटर वाले उनकी इनकम नहीं घटाते, लेकिन हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। यदि किसी की पारिवारिक इनकम ज्यादा है तो वो अपनी इनकम कम करवा सकता है। यदि वो सच्ची में गरीब है तो हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी उसको फुल सपोर्ट करेंगे भाई, उसकी इनकम कम करवाने का पूरा सारा लाओगे तो आपकी इनकम जल्द ही कम हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपनी इनकम को ठीक कर सको। करना क्या है, एक सरकार ने एक फॉर्म निकाल रखा है, उस फॉर्म के माध्यम से आप नंबरदार, पटवारी, तहसीलदार के साइन करवाकर फैमिली आईडी में अपलोड करके उसको घर बैठे ठीक कर सको। बहुत से भाई कमेंट करें थे भाई हम CSC सेंटर पे घूम लिए लेकिन कितने भी हमने वो फार्म नहीं मिला, उसकी PDF नहीं मिली, तो वह कित मिलेगी। तो स्क्रीन पे जिस तरह सिखाऊं आपने वो घर बैठे कर लेना, जिस तरह आपका समाधान हो जाएगा। इस तरह आप अपने फोन में गूगल खोल लेना, गूगल क्रोम खोलने के बाद नई साइट ओपन कर लेना, वहां पे लिख देना दी हरियाणा हरियाणा दी हरियाणा जॉब अलर्ट डॉट कॉम, ये देख लो भाई दी हरियाणा जॉब अलर्ट.com। आपने क्रोम में भर देना, क्रोम में भरने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा भाई, ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने भाई। इस पर देख लो भाई, कोई भी आपकी नई भर्ती लिख रहा तो यहाँ पे सबसे पहले, सबसे फास्ट और बिल्कुल फ्री साइट रहने वाली भाई। बहुत सी साइट अब आपने चार्ज देना पड़ा है PDF लेने के लिए, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म लग रहा है आपने चार्ज देना पड़ा, लेकिन यह एक हरियाणा की, भारत की एकमात्र ऐसी साइट है जहां पे आपको बिल्कुल फ्री फार्म मिलेगा भाई। तो वीडियो ने सब दोनों शेयर कर दियो, ये साइट अपने फोन में लॉगिन कर लियो भाई। देख लो भाई, साइट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है भाई होम का, लेटेस्ट जॉब का, योजना का, ऑफलाइन फॉर्म का, रिजल्ट का, एडमिट कार्ड का, और भी बाकी देख लो नई नई योजना है जो नीचे स्क्रॉल कर दी, सारी नई योजना आपने मिलने वाली है, नई वैकेंसी, हर चीज आपको इस पर मिलेगी भाई। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है भाई, यहाँ पर आपने क्लिक करना है भाई ऑफलाइन फॉर्म पे। ऑफलाइन फॉर्म करने के बाद यहाँ पे देख लियो भाई, ऑफलाइन फॉर्म क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे तो फैमिली आईडी में घर बैठे इनकम ठीक करे ये फॉर्म है, इस पर क्लिक कर लेना आपने भाई। क्लिक करने के बाद ये देख लो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना भाई। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा भाई। फॉर्म मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, लेकिन जो भी मेरा भाई नया फॉर्म करा है तो वहाँ पे मेल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पाओगे, उस पर क्लिक करके तो मैं लॉग आउट करके आपको प्रॉपर तरीके से सिखा दूँ। लॉग आउट कर दिया मैंने, जो लोग फ्रेश तरीके से इस तरह ऑफलाइन फॉर्म पर आपने जाना। उस पर जाने के बाद आपने नीचे आ जाना भाई, ये जितने फॉर्म लगे सबकी डिटेल है। नीचे आने के बाद फैमिली आईडी में इनकम ठीक करे, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे साइन अप करना भाई, आपने नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है और पासवर्ड बुला लेना। पासवर्ड का एक अक्षर बड़ा बाकी छोटे @ भाई आपका। ये करने के बाद
पूरी डिटेल भरने के बाद यहाँ ओके कर देना भाई। ये ओके करने के बाद उल्टा साइन इन पे करना भाई, लॉग इन करनी, ह्यूमन आईडी पासवर्ड पहले भर रखा है, इसके बाद आपने साइन इन कर, ये लॉग इन हो गया भाई, इस पर ओके कर दिया। और ओके होने के बाद ये आपके पास ये पीडीएफ आ गई भाई घर बैठे, जिसके माध्यम से आप अपनी फैमिली आईडी में इनकम ठीक कर सको। ये देख लो इस तरह की पीडीएफ आपके पास आ गई भाई। आपने इस पीडीएफ का किसी को भी 5 रुपए नहीं देने, घर बैठे अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बहुत सी साइट ऐसी हैं जो कि आपसे पैसे आपसे चार्ज करती है, लेकिन हरियाणा की एकमात्र ऐसी साइट है दी हरियाणा जॉब अलर्ट डॉट कॉम। बार बार यही बात बोल रहा हूँ, दी हरियाणा जॉब अलर्ट डॉट कॉम बिल्कुल मात्र फ्री ऐसी साइट है जहां आप घर बैठे पीडीएफ डाउनलोड कर सको प्रॉपर तरीके से। हर चीज सिखा दी भाई, कति बारीकी तो खोल दी है सारी चीज, पिटारा आपके सामने खोल दिया भाई। ये फार्म आ गया भाई, पूरा फार्म भर के दिखाऊंगा भाई किस तरह फार्म भरा जाएगा, हर चीज क्या कुछ होगी। परिवार पहचान पत्र फिजिकल सर्वे फार्म देख लो भाई, यहाँ पे ऑप्शन है पहला परिवार पहचान पत्र संख्या, आपने फैमिली आईडी भरनी है। फैमिली आईडी भरने के बाद ब्लॉक जो भी आपका गांव है वो आपने भरना भाई, जिला भरना है। ब्लॉक में ब्लॉक यदि ब्लॉक हो तो ठीक है, नहीं तो अपना खाली गांव भर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। शहर में हो तो एमसी भर दियो, गांव गांव का नाम पूरा पता, गांव डिस्ट्रिक्ट पानीपत ब्लॉक जो भी लिखना, फोन नंबर अपना फोन नंबर लिख लियो। परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, सदस्यों की संख्या भाई, फैमिली आईडी जितने बंदे हैं सबका नाम आपने इसमें लिखना भाई। सदस्य का नाम, जो मुखिया उसका नाम, उसकी उम्र, व्यवसाय क्या करे भाई, वो मासिक आय कितनी है, अन्य जानकारी लिखना चाहो ठीक है, नहीं छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद परिवार के बंदों की ऐसे डिटेल लिखनी है भाई। उसके नीचे जिसका नाम आवा उसकी वाइफ है तो वाइफ, यहाँ पे रिलेशन वाइफ, एज, योग्यता जो भी है, मासिक आय जो भी है, अन्य जानकारी में जो आप लिखना चाहो लिख दे, यदि है तो लिखना वरना मत लिखना। एक ही मकान में रहने वाले अन्य सदस्यों का विवरण जिसकी फैमिली आईडी अलग बन चुकी है, इस फैमिली आईडी में यदि कोई बंदा अलग हो गया तो भाई उसका विवरण आप इसमें लिख देना, वरना आपने नहीं लिखना है भाई। तो लिखोगे तो परिवार पहचान पत्र, उसकी फैमिली आईडी नंबर, सदस्यों की संख्या, संबंध आपसे क्या संबंध है यहाँ पे डिटेल लिख लेना। अलग परिवार पहचान पत्र बनाने का विवरण, मतलब आपने क्यों बनवाया, क्या कारण था भाई, आपके पास बिजली बिल था या और कोई समस्या थी, आपने इसमें लिखना पड़ेगा, वरना हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि यदि आप सरकार के साथ गलत करोगे तो सरकार आपके साथ गलत करेगी। हरियाणा सरकार बोलती है बिना पर्ची खर्ची हरियाणा में नौकरी लगवाने का काम करेंगे भाई, कोई पर्ची नहीं लगती, कोई खर्ची नहीं लगती, बिल्कुल फ्री, गरीब के बालक नौकरी लगने लग रहे भाई, मौज कर रखी है सैनी साहब ने। उसके बाद चेक करो भाई, डिटेल भरनी है, घर का विवरण, आपने अपने घर का विवरण देना भाई। स्वयं का मकान, यदि आपके पास खुद का मकान है तो यहाँ पे विवरण दे दियो, कुल क्षेत्र कितना, 100 गज, 50 गज, 30 गज, यहाँ पे भर दियो। निर्माण क्षेत्र मतलब कितना बने रहा, 100 गज, 20 गज, 50 गज जो भी है। मंजिल कितनी मंजिल है यहाँ पे भर दियो। कमरों की संख्या कितने कमरे हैं भाई। बिजली मीटर कनेक्शन आपके पास है तो भर दियो, वरना छोड़ दियो। प्रॉपर्टी आईडी, यदि आप शहर में रहते हैं प्रॉपर्टी आईडी आपके पास है, यहाँ पे भरने का काम करोगे, वरना छोड़ देना भाई। उसके बाद किराए का मकान, मकान मालिक की फैमिली आईडी भाई, यदि किराए पर हो तो मकान मालिक की आपने फैमिली आईडी इसमें भरनी पड़ेगी। उसके बाद मकान मालिक का नाम, मकान मालिक का नाम आपने इसमें भरना पड़ेगा भाई। मकान मालिक का मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दियो भाई। मकान मासिक किराया, महीने में कितना किराया दे हो भाई। कमरों की संख्या, कितनी संख्या कमरे आई भाई। बिजली मीटर कनेक्शन है तो उसके पास आपने लिख देना। उसके बाद दूसरा पेज आ गया भाई, यहाँ पे भाई नंबरदार के आपने साइन करवाने, यदि शहर में हो तो आप पार्षद के, वार्ड के, एमसीए करवा सको भाई। हस्ताक्षर माँ इसके नाम मुखिया, उसके साइन इस पे करवा लेने भाई। उसके बाद फैमिली आईडी नंबर आपने भरनी दूसरे पेज में भाई। घर की चल संपत्ति का विवरण भाई। एयर कंडीशनर, यदि आपके घर में एयर कंडीशनर है तो इस पे एक है, दो है, जो भी है यहाँ पर भर देना, वरना नहीं कर देना। कूलर है तो हाँ कर देना, एक दो जो भी। फ्रीज है, फ्रीज की संख्या भर देना। वॉशिंग मशीन है तो भर देना। पंखे हैं तो भर देना। ट्यूबलाइट है तो भर देना। बिजली बल्ब यदि आपके घर में है तो भर देना। टेलीविजन घर में है तो भर देना। कंप्यूटर लैपटॉप यदि है तो भर देना। मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे लिखना जो फैमिली आईडी लिंक है। 2 पहिया वाहन आपके घर में है तो भर देना। 4 पहिया वाहन है तो भर देना, वरना छोड़ देना। ये जानकारी आपने भरनी। उसके बाद चेक करो भाई, संपत्ति का विवरण। कृषि हेतु जमीन, यदि आपके पास खेती करने के लायक जमीन है, 1 किला, 2 किला, 3 किला, 4 किला, 5 किला, यहाँ पर आपने लिख देना। कृषि हेतु जमीन पट्टे पर ली गई है, यदि आप ठेके पर जमीन ले रहे हो तो आपने उसका विवरण इसमें करना है। कृषि से प्राप्त वार्षिक आय, यदि साल में आप कितनी इनकम ले रहे हो खेती से, यहाँ पर भर दो। मेरी फसल मेरा ब्यौरा की आईडी यदि आपके पास है तो आपने यहाँ पर भरनी पड़ेगी। कृषि उपकरणों की संख्या, मतलब आपके पास कितने उपकरण है यहाँ पर उसकी संख्या भर दियो भाई। परिवार
पशुओं की संख्या भाई, फिर पशु जितने भी हैं आपके घर में आपने यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद पशुओं से होने वाली मासिक आय, पशु जितना दूध बेचो आप उसका विवरण आपने करना। उसके बाद दुकान की जमीन, दुकान है तो उसकी जमीन भर देना, वरना खाली। दुकान से प्राप्त मासिक किराया, कितना किराया हुआ भाई भरना है इसमें। अन्य घर जमीन, अन्य घर से प्राप्त मासिक विवरण किराया, मतलब किराए पर जो दे रहे हो तो उसका विवरण कर दियो, वरना छोड़ दियो भाई। परिवार के सदस्यों का विवरण है, कमाने वाले सदस्य जो भी है भाई, नाम उसका, आयु, कितनी योग्यता है, के काम करे है, मासिक आय, खाता नंबर, पैन नंबर, ये चीज भरनी है भाई। सारी डिटेल यहाँ पर भर दियो। पेंशनधारी सदस्य, यदि घर में कोई ताऊ चाचा पेंशन ले रहा है तो उसका नाम लिख दियो भाई। आपके माता पिता पेंशन ले रहे तो नाम लिख दियो, नाम, आयु, पेंशन, कौन सी पेंशन, मासिक पेंशन 3,000 4,000 जो भी है लिख देना। साइन करवाने आपने यहाँ पे सरपंच के। उसके बाद अपना आवेदन के साइन करवाने। स्कूल कॉलेज अन्य जानकारी, सदस्य का नाम, यदि आपके घर में कोई बच्चा स्कूल में पढ़ा है तो उसका नाम लिख दियो। आयु कितनी है, स्कूल कॉलेज संस्था का नाम, कौन से स्कूल में, प्राइवेट सरकारी, नाम लिख दियो भाई। कक्षा कौन सी क्लास में, वार्षिक फीस, मतलब आप साल, वार्षिक, वार्षिक मतलब साल में आप कितनी फीस दे रहे हो भाई, यहाँ पे लिख दियो। उसके बाद देख लो, मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरा नाम आदित्य है, मेरे पुत्र, मेरे पिता पुत्र का नाम लिख दो। मेरे पिता का नाम ब्रह्म सिंह, परिवार फैमिली आईडी नंबर यो है, ब्लॉक गांव इसराना, जिला पानीपत, निवासी हूँ भाई। अपनी सत्यनिष्ठा से पुष्टि एवं घोषणा करता हूँ कि मेरी एवं मेरे परिवार के सदस्यों की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय ₹70,000 है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य और इस घोषणा में असत्य, गलत होने स्थिति में मेरे और मेरे परिवार द्वारा प्राप्त की गई सभी सरकारी योजनाओं का लाभ वापस लिया जाएगा। यदि मैं भाई गलत जानकारी दूंगा तो सरकार जितनी आपको राशि दे रही सारी वापस हो जाएगी भाई। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। तथा दंडनीय ब्याज सहित वसूली की जाएगी। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। देख लो भाई, यह घोषणा आपने खुद ही कर दी, कानूनी कार्रवाई होगी कदे बाद में। को भाई के बन गई मेरे साथ। परिवार के सभी सदस्यों के सहित घर का फोटो, बाहर बाहर से एक फोटो लेगा आपने, इस पर चिपका लेना भाई। परिवार के सभी सदस्यों सहित घर का फोटो, अंदर तक एक फोटो लेगा आपने, इस पर चिपका लेना है। सभी सदस्यों के बैंक खातों की वार्षिक विवरण, बैंक खातों का विवरण आपने इस पर लगा लेना है। अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज आपने इस पर चिपका देने हैं भाई। नाम, फैमिली आईडी नंबर, हस्ताक्षर, दिनांक, यहाँ पर आपने सरपंच के साइन, नंबरदार के साइन, रिपोर्ट करवानी है। प्रॉपर प्रमाणित किया जाता है कि फलाना फलाना गांव इसका निवासी है और इसके इतनी जमीन है, हर चीज आपने इस पर लिखवानी पड़ेगी भाई। फिर पटवारी की रिपोर्ट, यहाँ पर पटवारी के साइन, नंबरदार के साइन, सरपंच के साइन, उसके बाद तहसीलदार के साइन भाई। CCRIM रिपोर्ट यहाँ पर उसके साइन, और इस फॉर्म को कंप्लीट कर देना। कंप्लीट करने के बाद या तो आप ADC ऑफिस में इसको जमा कर सको, या CSC सेंटर पर जाकर इसको सबमिट करवा सको। 1 से 2 दिन के अंदर आपकी प्रोसेस हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन के अंदर आपकी फैमिली आईडी में इनकम। हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी इनकम को घटाने का काम करेंगे भाई। आपके लिए हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इतनी अच्छी अच्छी टीम बटा रखी है, जिसके कारण आपकी फैमिली आईडी का सुधार हो जाएगा भाई। पोर्टल में कुछ समस्या होगी तो आप आगे एप्लीकेशन लिख देना, वरना आपकी फैमिली आईडी इनकम ठीक होगा, आ जाएगी भाई। जानकारी ने सब द्वारा शेयर कर देना। यदि जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, या PDF कमेंट करके बता दियो। जिस भी भाई ना आगे हो, निकालनी नहीं आवे तो इंस्टाग्राम पे लिंक लिख देना, आपके पास लिंक भेज दूंगा। बाकी मैंने बारीकी तो बता दी हर चीज कती। वीडियो को स्किप मत किया करो, रिश्तेदारी तक अपनी इस वीडियो ने फैला दो, ताकि किसी गरीब आदमी का भला हो जाए, उसके पास यह वीडियो पहुंच जाए। और अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। आप खातर दिन रात एक कर रखी है भाई, दिन रात इतनी मेहनत करे। आप जो भी टॉपिक दोगे कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे अगली वीडियो लेकर आ जाए। अच्छे अच्छे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। A to Z जॉब यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो भाई। जय हिंद, जय भारत।